नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि आवेशों को हम रख दें तो उसमें कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम कोई चार्ज रख दें, आवेश रख दें, तो उस आवेश के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। हम एक आवेश के लिए तथा दो आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की एक यदि सिंगल आवेश रख दिया जाए तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जो हम इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र में। हम बाह्य विद्युत क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में ही आवेश को रखेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश, एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों हम यहां पर लेकर चलेंगे कि हमारे पास में जैसे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक आवेश लेकर आएंगे। ये यहां से अनंत है और अनंत से हम किसी आवेश Q को यहां तक लेकर आएंगे और यहां तक ये जो यदि हम इस विद्युत क्षेत्र को किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखें, इसकी मूल बिंदु से जो स्थिति है, मूल बिंदु से इसकी जो स्थिति है वो हम स्मॉल r लेकर चल रहे हैं। इस पॉइंट P की मूल बिंदु से जो स्थिति है वो है r। ये मूल बिंदु से r दूरी पर है बिंदु P। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस आवेश को हम अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे और लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि बिंदु P पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो कितना विभव उत्पन्न करता है। तो कार्य का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो विद्युत विभव की डेफिनेशन से हम ज्ञात करेंगे। कार्य बराबर Q इंटू V की फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत विभव की डेफिनेशन से V बराबर W अपॉन Q पढ़ चुके हैं। वहां से हम W बराबर Q इंटू V ज्ञात कर लेंगे और वही जो W है वही स्थितिज ऊर्जा के इक्वल हम पुट कर देंगे दोस्तों। तो यहां पर देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा, बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, विद्युत विभव V ऑफ R है। तो आवेश Q को, आवेश Q को अनंत से कहां से लेकर आएंगे, अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु, विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक, विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। देखिए कार्य बराबर होता है Q इंटू V, कार्य बराबर Q इंटू V। तो यहां पर V का मान कितना है, V ऑफ R। देखो इसको हमने V ऑफ R से क्यों लिखा है, क्योंकि V का जो मान है इसका मतलब ये इसके गुणा में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस V का मान है वो R पर निर्भर करता है। V का मान किस पर डिपेंड करता है, R पर। हम ये जानते हैं कि किसी आवेश या आवेशों के समूह द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या विद्युत विभव उत्पन्न होता है वो स्थिति R पर निर्भर करता है। तो यहां पर ये जो R है उस पर इस विभव का मान डिपेंड कर रहा है। तो जो कार्य है W बराबर Q इंटू V ऑफ R आ जाएगा। अब यह किया गया कार्य ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यह किया गया कार्य, यह
किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम इससे W को U के इक्वल पुट कर देंगे, Q V ऑफ R। ये हमारे पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश Q के अंदर संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर Q इंटू V ऑफ R, जहां V ऑफ R है बिंदु P पर या आवेश जिस अभिष्ट बिंदु पर मौजूद है उस बिंदु पर विभव का मान V ऑफ R से इसको पुट कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दो आवेशों का निकाय लेकर चलेंगे। जैसे यहां पर एक आवेश लिया हमने, अब हम लेकर चलेंगे दो आवेशों का निकाय, और उन दोनों आवेशों के निकाय में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी उसको अब यहां पर हम देखने वाले हैं। तो मैं यहां से पहले इसको हटा देता हूं कि देखिए ये जो टॉपिक है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों की, यहां पर एक के स्थान पर कितना आ जाएगा, हम लेकर चलेंगे दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास में जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु A, दूसरा वाला बिंदु है B। बिंदु A के ऊपर आवेश है Q1 और बिंदु B पर जो आवेश है वो है Q2। आवेश Q1 तथा Q2 हैं, और ये जो बिंदु A है उसका जो स्थिति सदिश है वो है R1 दूरी पर है और ये है R2 दूरी पर। और बिंदु A और B के बीच की जो दूरी है उसको मैं R12 से पुट कर देता हूं। देखिए इस निकाय को एक बार समझ लीजिए। यहां पर दो आवेश मौजूद हैं Q1 तथा Q2, बिंदु A और B पर मौजूद हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिंदु O से स्मॉल r1 दूरी पर बिंदु A है, स्मॉल r2 दूरी पर बिंदु B है, और दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस r12 है। ये तो डायग्राम था, और ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दोनों आवेश हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो निकाय है, तंत्र है, वो विद्युत क्षेत्र में ही मौजूद है। कहां मौजूद है? विद्युत क्षेत्र में। मैं यहां पर इतनी दूरी में दिखा देता हूं कि जैसे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, यहां पर ये क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र है, पहले से ही मौजूद है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को अनंत से लेकर आएंगे। कहां से लेकर आएंगे? अनंत से। और अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वही निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए इन दोनों आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? पहले आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लेकर आइए। लाने में जो भी काम करना पड़ता है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। और फिर हम आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लेकर आएंगे, तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर टोटल कार्य ज्ञात कर लेंगे, दोनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए सबसे पहले हम लेकर आएंगे आवेश Q1 को। मैं इससे पहले एक लाइन पुट कर देता हूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु A व B के विभव, बिंदु A व B के विभव क्रमशः, विभव कितने कितने हैं देखिए, V ऑफ R1 व V ऑफ R2 है, जहां R1 व R2 इन बिंदुओं की, इन बिंदुओं की
दूरियां है या स्थिति सदिश कह दीजिए। क्लियर? तो बिंदु एक का विभव v ऑफ r1, बिंदु बी का विभव v ऑफ r2, r1 और r2 मूल बिंदु से इनके स्थिति सदिश हैं। दोनों आवेशों के मध्य की दूरियां कितनी है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरियां, दोनों आवेशों के मध्य की दूरियां, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r12 है। r12 q1 तथा q2 के बीच की डिस्टेंस है वो हमने r12 कंसिडर कर ली है। अब यहां पर हम लेकर आएंगे सर्वप्रथम आवेश q1 को अनंत से, तो लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। आवेश q1 को अनंत से, कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? देखिए विभव की जो डेफिनेशन है वो कहती है v बराबर w अपॉन में q, v बराबर w अपॉन में q होता है। तो यहां से w बराबर हमारे पास में क्या आ गया? q इंटू v। w बराबर हमारे पास में फॉर्मूला है q इंटू v। तो यहां पर जो कार्य है w बराबर हमारे पास में आ जाएगा q इंटू v। अब देखिए आवेश आप q1 को लेकर आ रहे हैं तो उस जगह पर विभव है v ऑफ r1 और उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो है w1। तो देखिए पहले से आवेश q2 यहां पर मौजूद नहीं है, केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र है और बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इसको धक्का देकर बिंदु ए तक लेकर आ रहे हैं, लाने में हमें काम करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से हमने w बराबर q इंटू वी लिख दिया, तो w1 बराबर q1 इंटू वी ऑफ r1 आ गया है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आवेश q2 को अनंत से लेकर आएंगे, तो आवेश q2 को जब अनंत से लेकर आएंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना ही पड़ेगा। इसके साथ में ये जो आवेश q1 है ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा। तो एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विभव के कारण से और एक आवेश q1 के कारण से विभव उत्पन्न होगा और उनकी वजह से हमें काम करना पड़ेगा। तो आवेश q2 को जब अनंत से बिंदु b तक लेकर आएंगे तो टोटल कार्य हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? आवेश q2 को, आवेश q2 को अनंत से बिंदु b तक, अनंत से कहां लेकर जा रहे हैं? अनंत से बिंदु b तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य को हम W2 से लिख दें। W2 बराबर क्या होता है? देखिए कार्य बराबर होता है Q इंटू V, उस बिंदु का आवेश इंटू विभव। तो देखिए हम आवेश तो लेकर, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, तो आवेश तो हम लेकर आ रहे हैं Q2 और उस बिंदु पर विभव है V ऑफ R2। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध Q1 के द्वारा तो इतना काम किया गया Q1 पर, तो और Q2 के ऊपर इतना काम किया गया। अब देखिए ये जो Q1 आवेश है वो भी इस बिंदु B पर विभव उत्पन्न करेगा, फिर प्लस में भी वो कार्य भी इसमें ऐड हो जाएगा, फिर प्लस में Q2 इंटू में यहां पर आ जाएगा हमारे पास में आवेश Q1 के द्वारा बिंदु B पर उत्पन्न विभव। तो इस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होगा? देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण से विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। विभव का जब हमने टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो यहां पर इस आवेश की वजह से इस बिंदु B पर विभव कितना उत्पन्न होगा? तो आवेश तो हम लेकर आ रहे हैं Q2 और विभव कितना उत्पन्न होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 की वजह से R12 दूरी पर। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 आ चुकी है। तो दोनों आवेशों को अब अनंत से लेकर आएंगे तो कुल कार्य कितना किया जाएगा? वो आ जाएगा W1 प्लस W2 के इक्वल।
तो दोनों आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कुल कार्य। तो यहां पर देखिए दोनों आवेशों कौन कौन से आवेश हैं, Q1 व Q2 को अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कुल कार्य। तो W बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। W1 की वैल्यू कितनी है, Q1 इंटू V ऑफ R1, फिर प्लस में Q2 V ऑफ R2, फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में R12 ये आ गया। और यह किया गया कार्य ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पर हम अब देखेंगे कि इसका जो फाइनली जो व्यंजक है वो क्या निकल कर आता है। देख लीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय के अंदर संचित जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो है Q1 इंटू V ऑफ R1, फिर प्लस में Q2 इंटू V ऑफ R2, फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में R12 ये आ चुका है। ये हमारे पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों को रखने पर उनके मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।